अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं मुस्वा की नानी के घर और मुझे देख के ना स्माइले पास कर रहा और इतनी जल्दी में ये देखें इन्हें कपड़े भी प्रेस नहीं किए। मतलब बच्चे इतना भी टाइम नहीं देते कि बंदा कपड़े प्रेस करके रख ले। और ये सूट जब मैंने लिया था मीडियम साइज मुझे आता था और अभी मैं स्मॉल पे आ गई हूँ, काफ़ी लूज हो गया। और ये देखें कह रहा मुझे भी वीडियो में लेके आओ। इसको मैंने तैयार किया था और ये दोबारा से गंदा हो गया है। बुब्बू मैया चले बैग उठाओ। ये देखिए बैग में मैंने इतनी सी चीज़ें रख ली। 2-3 घंटे बाद मैंने वापस तो आ ही जाना, लेकिन मैंने क्योंकि अभी मैं डाइपर्स वगैरह नहीं लगा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों को, तो इस वजह से। और ये मेरे सारे कपड़े समेटने वाले हैं, मशीन लगाई थी, लेकिन जी इनको पहले बाहर घुमा लाओ। ये इसको भी बाहर पहले घुमाने लेके जाओ और फिर बाद में कोई और काम करो। काफ़ी दिनों से आप लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनकी दूसरी शादी वाला चैप्टर खत्म हो गया है तो इसके बाद क्या हुआ, क्या वो वापस आ गए थे, क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तो आज मैं आपको वही बताती हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी शादी वाला मामला खत्म हो गया है, इसी दिन वो घर से बाहर चले गए थे और रात को भी वापस नहीं आए। वो अपनी अम्मी के घर चले गए थे। अगले दिन जब वो वापस आए तो बच्चों से मिले और फिर बड़ी अकड़ के साथ मेरे सामने बैठ के फिर मुझसे पूछते हैं कि तो तुमने क्या सोचा है। मैं हैरान होकर इनकी तरफ देखने लगी कि आखिर किस बारे में सोचना था। जब मैंने पूछा तो कहने लगे तो तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या तुमने भी अलैदगी का फैसला कर लिया है। मैं इनकी बात सुनकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सच बताऊं तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि जंग हार कर भी वो ऐसे बैठे हैं जैसे सब कुछ इनके कंट्रोल में हो। रहना वो खुद भी चाहते थे, लेकिन इनकी ईगो और अना इन्हें झुकने नहीं दे रही थी। शायद इसलिए वो रात को घर भी नहीं आए थे, क्योंकि अंदर से वो खुद भी बहुत उलझे हुए थे। बस मेरे सामने खुद को मजबूत और बेनियाज जाहिर कर रहे थे। फिर मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि आप घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारे और इनके साथ ताल्लुक कायम रखें। रहना तो वो पहले ही चाहते थे, लेकिन गुस्सा आना और जिद दरमियान में खड़ी थी, जैसे गलती मेरी हो, जैसे धोखा मैंने दिया हो। इस पर उन्होंने कहा ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए हफ्ते में 1-2 बार आ जाया करूंगा, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने सिर्फ ओके कहा। शायद वो मेरी तरफ से किसी और रद्द-ए-अमल की उम्मीद कर रहे थे। शायद इन्हें लगा होगा कि मैं मिन्नतें करूंगी, शिकायत करूंगी, अपने हकूक का जिक्र करूंगी या इनसे मोहब्बत मांगूंगी, लेकिन इस वक्त तक मैं बदल चुकी थी। 1.5 साल अकेले रहकर मैंने सब्र सीख लिया था। एक घर में एक कमरे में रहते हुए मैंने अपनी ईमान की भी हिफाजत की, अपने घर की भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है। और शायद यही वो वक्त था जब मैंने दूसरों के सहारे की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया था। खैर ये था मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जिसके बारे में आप लोग बार बार पूछते थे। अच्छा जी, अब हम नानी के घर पहुंच चुके हैं। रहमत, रहमत, चल तू भी चल, आवाज दोबारा दे। क्या कह रहे हो? नानी का मजा आया। नानी के घर मजा आ गया? हाँ। क्यों? तो सारी नानी के घर पानी पी के मजा आ गया और अपने घर तो तू शरबत पी के भी, दूध पी के भी नहीं मजा आता है ना? नानी के घर मजा आता है? क्या कह रहे हो? मैं सही बोल रही हूँ? अच्छा पास तो आना, इतनी दूर दूर क्यों जा रहा है? हाय हाय मेरा पुत्र। मैं तेरे फाड़ कुटिया करना है, पता है? हाँ तो बता रहा हूँ पहले। कुछ खवातीन का सवाल होता है कि आपके व्लॉग्स आपके हस्बैंड नहीं देखते, तो सबसे पहले ये बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल करता है। मेरे हस्बैंड भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं और कभी कभार लाइक भी करती हैं। अगर वो ना भी देखे तो रिश्तेदार और जानने वाले सब कुछ शेयर कर ही देते हैं। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आई और फिर मामला ठीक हुए तो मैंने खुद इनसे कहा था कि आप कहेंगे तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा फैसला है, करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। सब बहुत से लोगों को मेरे व्लॉग्स पर एतराज भी हो सकता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को
इससे कोई मसला नहीं है, वो जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ। और जहाँ तक दूसरी शादी की बात है तो मैंने उनसे हलफ मांगा था कि मेरी जिंदगी में अब आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, बट उन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया। तो मैंने भी फैसला किया कि ठीक है, जब तक आप मुझे हलफ नहीं देते मैं सोशल मीडिया ड्रॉप नहीं करूंगी। हम दोनों अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ गुजार रहे हैं, इसलिए लोगों की राय अपनी जगह, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे व्लॉग से कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, तो 4-5 घंटे हम लोग घूमने के बाद फाइनली आ गए हैं घर। तो जब अहमद के पापा आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि वो गए हुए थे मालक मकान के पास, क्योंकि आज हमें मिलनी थी कीज। उसने बोला था 2-3 दिन में मिल जाएगा। हम लोगों ने उसको कहा था कि आप पेमेंट हमसे सारी ले ले, क्योंकि बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि उनका पहले जिनके साथ एग्रीमेंट चल रहा था तो उनका 5 तारीख को एग्रीमेंट खत्म होना है। और अहमद के पापा ने उनसे बोला था कि आप हमें ईद से पहले दे दे ताकि हम ईद अपने नए घर में कर लें, लेकिन उन्होंने बोला आज देते हैं कल देते हैं। और अहमद के पापा ने इसी उम्मीद पे कि ये हमें फ्री कर देंगे उन्होंने सारी पेमेंट कर दी। अब ये हुआ कि पेमेंट सारी जा चुकी हुई है और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम ईद के बाद आपको घर की कीज दे देंगे, आपके हैंड ओवर कर देंगे। तो मेरा आज अहमद के पापा के साथ यही प्लान था कि हम शाम को 4-5 बजे जब बच्चे सो के दोपहर में उठेंगे तो हम ना ये बच्चों को लेके साथ में थोड़ा सा घुमा फिरा भी लेंगे और हम लोग जो है ना बाहर घर भी देखाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पिक्स और वीडियोस में देखा है, मैंने वैसे लाइव जाके नहीं देखा। लेकिन आज भी जब अहमद के पापा वापस आए और उनसे मैंने पूछा कि आपका मेरे साथ प्लान था और हम वेट करते रहे, आप नहीं आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके पास गया था, नोटी उनके पास वो जो एग्रीमेंट का पेपर होता है वो भी था, वो मुझे दे गए एग्रीमेंट का पेपर। तो उन्होंने आज भी हमें नहीं दिया घर। दुआ करिएगा। व्लॉग तो आपको 6 तारीख को मिलेगा, लेकिन 5 तारीख को हमें कीज मिलनी है, आज 4 है। तो दुआ करें कि हमें वो घर हम मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये घर अब बहुत छोटा है, ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। शादी करके मैं इसी घर में आई थी, माशाल्लाह से 2 मेरे बच्चे इस घर में हुए। बाकी सारे मसले मसाइल चलते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने खुशियां भी दी। घर बहुत लकी है। लेकिन अभी हम मेंबर्स ज्यादा हो गए हैं, बच्चों के टॉयज होते हैं, मेरा फर्नीचर है, फिर कोई गेस्ट आ जाता है, बैठने उठने की जगह नहीं रहती। तो हमें अब ऐसा कि 2 रूम्स वाला घर चाहिए जिसके अंदर लाउंज भी हो, टीवी लाउंज हो या ड्राइंग रूम हो, कि कोई गेस्ट आए तो हम सेपरेट रखें, बच्चे सो रहे हो तो वो सेपरेट हो रहे हो, या अहमद के पापा सो रहे हो तो वो सेपरेट सो रहे हो, आराम कर रहे हो। और ये है यहाँ एक घर में खिचड़ी पकड़ी हुई है, और घर छोटा हो ना तो वहां में ना सामान भी ज्यादा वो उधम उधम सा वो जैसा था ना, गुच्छू मुच्छू सा बहुत मिलता है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कल चाबी मिल जाएगी। ये अहमद के पापा नारायण का गान गए हुए थे तो ये मेरे लिए लेके आए। हालांकि मैंने बोला था पिस्ता, लेकिन वो काजू ले आए हैं। पिस्ता होता है वेट लूज के लिए बहुत अच्छा, भूख खुद से कम लगती है। ये रोस्टेड बादाम है और ये रोस्टेड है, इसको क्या कहते हैं, अखरोट। तो ये मैंने उनसे मंगवाए थे, वो जब भी जाते हैं। और ये अहमद खा रहा है मुस्फा सो गया है दादों के घर से, जब हम गए तो ये उधर ही सो गया था। तो अब मैं व्लॉग को करती हूँ बंद, क्योंकि मैंने ये सारा सामान जो है समेटना है, क्योंकि अहमद के पापा ने यहाँ पे आके आराम करना है। अभी वो गए दोस्त के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिए, क्योंकि मैंने किचन भी समेटने वाला है। करना बाय बाय, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, तो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।